नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज़। स्वागत है आपका नक्षत्र और तारों की दुनिया नक्षत्र ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम की। आज का हमारा एपिसोड खास रूप से माता रानी के जो उपाय हैं, माता रानी के व्रत है, इस पर आधारित है। और इस व्रत के उपायों से जुड़े हुए सारी चीज़ों के समाधान के लिए हमारे पास हमारे स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं पंडित श्री देव शंकर जी दुबे। स्वागत है गुरुजी आपका। और गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नवरात्रि जो है इस वर्ष साल कब से प्रारंभ होने वाले हैं, और जो घट स्थापना रहती है, घट स्थापना का जो विशेष मुहूर्त है वो मुहूर्त क्या है? नवरात्रि का प्रारंभ 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है जी। और एक और अच्छी बात यह है कि जो हिंदुओं का नया वर्ष है संवत 2078, वह भी इसी दिन से शुरू हो रहा है। विक्रम संवत 2078 की शुरुआत इसी दिन से हो रही है। तो इस अवसर पर दिवाकर न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं अपने सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही नवरात्रि की शुभकामनाएं आपके लिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो। नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस दिन मंगलवार का दिन है और जो प्रतिपदा है वो एक दिन पूर्व से आ गई है। और प्रातःकाल कुछ पंचांग बताते हैं 8:52 तक है और मतांतर से कुछ लोग 10:14 तक बता रहे हैं जी। तो जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 5:40 से 10:14 तक ही रहेगा। जो जिनके घर में माता रानी का जगराता होता है, जवारे रखे जाते हैं, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ किया जाता है, वो घट स्थापना के लिए सुबह 5:44 से 8:52 अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 10:14 के बीच में कर लें। और भी यदि कोई रह जाता है तो जो अभिजीत मुहूर्त होता है प्रतिदिन दोपहर में 11:15 से 12:15 इसके बीच में कर लें। तो इसका मुहूर्त यही रहेगा जी। मतलब सुबह 5:40 से लेके 8 बजे तक, 5:44 से 8 बजे तक या 8:52 तक ये मुहूर्त रहेगा। और या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी लोग चाहें तो घट स्थापना कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो गुरुजी, हम लोग आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि इस बार जो माता जी आ रही हैं तो भवानी किस सवारी पर आ रही हैं और उस सवारी का क्या महत्व है? देखिए, माता जी जो है वैसे तो उनकी सवारी सिंह है, सब लोग जानते हैं बिल्कुल। लेकिन नवरात्रि में जिस दिन से उनका आगमन होता है उन दिनों के हिसाब से उनकी सवारी अलग अलग हुआ करती है। इस बार मंगलवार को आगमन हो रहा है तो माता जी घोड़ा पर सवार होकर आ रही हैं। यदि सोमवार या रविवार को आती हैं तो हाथी पर आती हैं जी। शुक्रवार और गुरुवार को आती हैं तो डोली में सवार होकर आती हैं। बुधवार को वह नाव पर सवार होकर आती हैं और शनिवार मंगलवार को घोड़ा पर सवार होकर आती हैं। तो इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े की सवारी जो है वो कुछ विशेष शुभ फलदायक नहीं रहती, क्योंकि जब भी घोड़े पर सवार होकर माता जी आती हैं तो राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा हो जाती है। बड़े पड़ोसी देशों से संघर्ष की स्थिति भी निर्मित हुआ करती है। इसलिए ये समय बड़ा संयम का और धैर्य का रहेगा जी। और माता जी का जो व्रत है जी, इस व्रत के दिन जो पहले तो संवत्सर शुरू हो रहा है तो संवत्सर की शुरुआत में भी लोगों को अपने घरों को अच्छे बंधन द्वार, तोरण द्वार, केले के पत्ते इत्यादि से सजाना चाहिए। अजवाइन, मिश्री जी और जिसका काली मिर्च इत्यादि का चूर्ण बना के इस दिन खाया जाना बहुत शुभ माना जाता है जी। तो ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि माता रानी की आराधना का क्या विशेष फल मिलता है? देखिए, माता रानी की आराधना जब करना है जी, तो सबसे पहले अपने घर का तन और मन और वस्त्र सारी चीज़ों का शुद्धिकरण कर लें। अपने जो निवास है उसको पंचगव्य से सिंचित करें, उसका शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद सारी पूजन की सामग्री एकत्रित कर लें, अपने आपके लिए स्नान इत्यादि से पवित्र करें, शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। उसके बाद माता जी की घट स्थापना करें। घट स्थापना के साथ ही ज्योत की स्थापना करें। एक पटली पर वस्त्र बिछाकर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर नवग्रह की स्थापना करें। और भी जो देवी देवताओं की स्थापना होती है जैसे गणेश, गौरीश, षोडश मातृका है, सप्तश मातृका है, क्षेत्रपाल है और नवग्रह इत्यादि सबकी स्थापना करें। माता जी का चित्र रखें अथवा मूर्ति रखें और उनके सामने दीप जलाकर इस तरह से अपने दुर्गा सप्तशती अथवा नवाठ मंत्र इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, इसका पाठ करें। माता जी के जो 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूपों का माता जी का अलग अलग महत्व है। पहला जो स्वरूप है माता जी का शैलपुत्री है। इसको
इसकी पूजन करके माता जी को घी का भोग लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति शैलपुत्री का पूजन करते हैं, यदि चंद्रमा से संबंधित कोई दशा उनकी चल रही है तो वो शांत हो जाती है। दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी शिव माता पार्वती का रूप है। ब्रह्मचारिणी मतलब जिसका आचरण ब्रह्म के समान हो, वो ब्रह्मचारिणी कहलाती है। ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। यदि कोई व्यक्ति शुक्र ग्रह की पीड़ा से लिप्त है, परेशान है, तो वो चंद्रघंटा माँ की पूजा करें, उनको शुक्र ग्रह की शांति मिलती है। कूष्मांडा माता की पूजा करने से धन वैभव की वृद्धि तो होती है, साथ ही जो अशुभ सूर्य है या कमजोर सूर्य जिनकी कुंडली में बैठा है, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, वे सारी चीजें कूष्मांडा माता की पूजा करने से दूर होती हैं। फिर पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता यानी स्कंद की माता, यानी स्वामी कार्तिकेय जी की माता। और जो भी स्कंद माता का पूजा करते हैं, उनके अंदर बुध के ग्रह का जो कुप्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और उनको अपने कैरियर बनाने में सफलता मिला करती है। और इसके बाद अगला स्वरूप है माता जी का कालरात्रि। कालरात्रि में यदि शनि ग्रह की पीड़ा से परेशान है तो कालरात्रि माता का पूजा करें, क्योंकि कालरात्रि अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाती है। शनि ग्रह की जिनको पीड़ा चल रही है, वो नवरात्रि में कालरात्रि माता की पूजा करें तो शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्त होते हैं। फिर महागौरी माता आती हैं। महागौरी माता की पूजा करने से यदि किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई भी काम करते हैं और काम करते करते जब काम के बिल्कुल काम होने ही वाला होता है, उसमें रुकावट आ जाती है और काम रुक जाते हैं, बिगड़े काम बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, उसको रोकने के लिए उनके लिए महागौरी माता का पूजन करना चाहिए। इससे राहु की शांति होती है। और अंत में जो है जो पूजा होती है वो सिद्धिदात्री माता का पूजन होता है। सिद्धिदात्री माता हर प्रकार की सिद्धि देने वाली होती हैं। जिस तरह केतु पताका का प्रतीक है, यदि जो भी केतु ग्रह की पीड़ा से मुक्त है तो वो यदि सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं तो उनका नाम रोशन होता है, उनकी पताका चारों ओर फैलती है। बिल्कुल। और माँ के 9 रूपों को उनकी पूजा अर्चना करने से लोगों को विशेष फल मिलते हैं, जिनके बारे में अभी आपने बताया। इसके साथ ही हम लोग आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं माता रानी का, तो उस समय कौन सी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? विशेष बात यह है कि सबसे पहले संयम का पालन करें। जी। कभी बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने, किसी से बुरा ना कहें। घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो अपने घर के परिवार की हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्ची हो, घर की कोई सर्वेंट हो, किसी से भी इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के अपशब्द ना कहें, क्योंकि ये नारी शक्ति का त्यौहार है और नारी का सम्मान करना इस समय बहुत आवश्यक है। तो किसी से भी हमें असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उनके सम्मान का हमें ध्यान रखना है। दिन में ना सोएं। जो अवक्ष भोजन है वो अवक्ष भोजन, लहसुन प्याज तामसी जो भोजन होते हैं वो उस भोजन को ना ग्रहण करें। और संयम का, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए 9 दिनों तक पूर्ण संयम के साथ अपने व्रत को करें। इन विशेष सावधानियों को ध्यान में रख के माता रानी का व्रत और पूजन करना चाहिए। जी। और एक आखिरी सवाल के रूप में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हम पारायण खोलते हैं तो पारायण को किस समय खोलना चाहिए? देखिए, पारायण जो लोग पाठ कर रहे हैं, दुर्गा पाठ कर रहे हैं जी, उनको पारायण दशमी के दिन करना चाहिए। और जो लोग अकेला व्रत कर रहे हैं जी, वो नवमी के दिन भी पारायण कर सकते हैं जी। और ऐसे नवरात्रि में दुर्गा पाठ का तो विशेष महत्व है ही। दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व है, नवायण मंत्र के पाठ का महत्व है। और यदि कोई इतना भी नहीं कर सकता है तो यदि वो केवल सिद्ध कुंज के स्त्रोत का पाठ करता है तब भी उसको हर प्रकार की सिद्धियां और उसके काम जो रुक रहे हैं उनमें सफलता प्राप्त होती है जी। आखिरी दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, उनको भोजन कराएं जी। क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो माँ दुर्गा का प्रतीक मानी गई हैं। और जो भी कन्या भोजन बुलाई जाती है उनकी जो उम्र है वो 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होना चाहिए जी। 10 वर्ष से अधिक की कन्याओं का भोजन कराने से माँ प्रसन्न नहीं होती, वो उसको ग्रहण नहीं करती हैं। जो 2 साल की कन्या होती है उसको कुमारी कहा जाता है। और कन्या को बुलाएं, उनके चरण धो, उनको कुमकुम लगाएं, टीका लगाएं, उनके लिए उनको भोजन कराएं। भोजन के बाद उनके लिए बिंदी इत्यादि देकर और कुछ दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। 2 साल की कन्याओं को कुमारी कहते हैं। कुमारी का पूजन करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है।
3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति का पूजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। 4 साल की कन्या कल्याणी कहलाती है, जिससे यदि घर में मंगल कार्य रुके हुए हैं तो मंगल कार्य होने लगते हैं। 5 साल की रोहिणी, इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका कहते हैं। यदि किसी के बहुत शत्रु है, विरोध बढ़ रहा है और विरोध को नाश करने के लिए 6 साल की कन्या का पूजन करना चाहिए। 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं। चंडिका का पूजन करने से कभी भी अकाल मौत नहीं होती है। और 8 साल की कन्या को शांभवी बोलते हैं। अगर घर में दुख है, दरिद्रता बढ़ रही है, तो 8 साल की कन्या का पूजन करें, सारे दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। यदि किसी के शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो गई है और उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो यदि हम 9 साल की कन्या का पूजन करें तो असाध्य बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहते हैं और सुभद्रा का पूजन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, तो इस पूरी जानकारी को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आई होप आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यहाँ आपने जाना आज के इस एपिसोड में कि नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि, कैसे आप पूजन अर्चना कर सकते हैं और कन्याओं का पूजन आपको कैसे करने से किस तरीके का फल मिलेगा। आप दिवाकर न्यूज़ से जुड़े रहिए लगातार, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि अष्टमी और नवमी के दिन ऐसे कौन से विशेष प्रयोग हैं जिन्हें पूरा करके, जिन प्रयोगों को करके माता रानी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो मनोरथ हैं वो मनोरथ पूरे होंगे। तब तक के लिए अगला जो हमारा आने वाला एपिसोड है, अगले गुरुवार को उस एपिसोड में आप देखेंगे और तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।